तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं मैथ्स का टॉपिक कैलेंडर को कंटिन्यू। तो स्टूडेंट्स, कैलेंडर जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसकी एक वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप वो पहले देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उस वीडियो को देखे बिना अगर देखते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, तो कोशिश करके पहले पहला पार्ट देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको पहले एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बचे हुए हैं, जो इस वीडियो के लिए स्पेशली मैंने रखे थे, पहले वो बता देता हूं और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि बहुत सिंपल लगेंगे आपको। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा चैप्टर वैसे भी नहीं है, 2 या 3 वीडियो में इसको खत्म करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, यहां पर मैंने कुछ लीप ईयर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है जो कि समझना जरूरी है। ठीक है, अगर आप यहां पे देख पाए, लिखा है फॉर अ सेंचुरी। देखो, सेंचुरी मतलब क्या होता है? 100 ईयर्स। ठीक है, 100 साल को हम एक सेंचुरी बोलते हैं। तो अगर सेंचुरी के हिसाब से देखा जाए तो लीप ईयर को कैसे देखेंगे? ठीक है, कल की क्लास में हमारा एक डाउट भी था, ठीक है, जो कि आज क्लियर आपको हो जाएगा। तो यहां पर लिखा है सेंचुरी के हिसाब से अगर हम ईयर को देखेंगे तो फॉर अ सेंचुरी नो ईयर अदर देन 400, 800, 1200 एंड सो ऑन इज अ लीप ईयर। कहने का मतलब क्या है? वो आपको ये कहना चाहते हैं कि देखो, सेंचुरी 100, पहले 100 साल सेंचुरी हो गया, दूसरा फिर 200 पे आया होगा, तीसरा 300 पे आया होगा और चौथा 400 पे आया होगा। और आगे लिख देते हैं, चलो 5, 6, ठीक है, 7 और 8, इतना काफी है समझने के लिए। तो ये कहना चाहते हैं कि देखो, ये वाला जो 4th सेंचुरी है, 4th सेंचुरी और 8th सेंचुरी जो है, ये तो लीप ईयर होगा, लेकिन इनके अलावा बाकी लीप ईयर नहीं होंगे। अब आपको एक डाउट होना चाहिए कि सर, आपने कल ये बताया था कि जो 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है, बताया था ना। ऐसे तो 100 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 200 भी हो रहा है, सारी नंबर 4 से डिवाइड होते हैं, क्योंकि 4 का एक रूल होता है कि अगर पीछे 2 जीरो लगे हो तो वो सारे नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इनको लीप ईयर क्यों नहीं बोल रहे हो? तो ये आपको थोड़ा सा याद करना है, कुछ रूल्स होते हैं। देखो, अगर कोई साल होता ना, अब जैसे मान लो मैं लिखता 124, ये पूरी पूरी सेंचुरी नहीं है, ये एक साल है, तो इसको तो हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो अगर ये 4 से डिवाइड हो गया पूरा पूरा, जो कि हो रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये लीप ईयर होगा। ठीक है ना, 124 लीप ईयर होगा। लेकिन अगर पूरी सेंचुरी की बात करें तो आपको इनको लीप ईयर नहीं मानना है, इसको लीप ईयर मत मानना, इन तीनों को भी लीप ईयर नहीं काउंट करना है, समझ गए? तो जब हम इनको डिवाइड कर रहे होंगे ना सालों में, कि इसमें से ऑर्डिनरी ईयर निकाल दो और लीप ईयर निकाल दो, तो लीप ईयर इसमें से एक कम ले लेना, क्योंकि 100 को नहीं मानते हम। ठीक है, तभी अब देखो, एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं। 100 ईयर्स, अब 100 ईयर को मुझे छोटा करना है। देखो, ऑड डेज निकालने के लिए मुझे इनको दिनों में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो 7 से डिवाइड करूंगा, याद करो, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से लीप ईयर निकाल रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है जो 100 है वो लीप ईयर नहीं होता, जैसे कि मैंने रूल पढ़ा हुआ है। 100 जो है लीप ईयर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 99 को ही लूंगा सिर्फ। ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हो, 100 को डिवाइड करो 4 से, तो आपको 25 आंसर आएगा, 25 आएगा, जो कि कल भी आया था। आपको क्या करना है, पता है आपको 100 जो है वो लीप ईयर नहीं है, तो इसमें से -1 करके आप 24 लीप ईयर्स लेना, बस इतना कर लेना, 24 लीप ईयर्स। और आपको बताऊं, सिर्फ 100 तक ही देखना है, ये 200, 300 को देखना भी नहीं है, बताऊंगा क्यों। आप ऐसा मत समझना कि 200 आएगा तो उसमें भी आपको ऐसा करना पड़ेगा, 100 का याद कर लो, सब हो जाएगा। 100 में बस आपको क्या करना होता है, अब देखो, मैं अगर लिखूंगा तो यहां पे 76 ऑर्डिनरी ईयर्स लूंगा और 24 लीप ईयर लूंगा। ठीक है, तो ये एक आखिरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको याद रखना है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को करना, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। एक बार ये भी समझा देता हूं, देखो ये वही चीज लिखी है जो मैंने आपको यहां समझाई है। 100 इज नॉट अ लीप ईयर,
200 इज नॉट अ लीप ईयर, 300 इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है, क्योंकि ये सेंचुरी के हिसाब से हम देख रहे हैं। 400 इज अ लीप ईयर, ठीक है। इन तीनों में ब्रैकेट लगा के इसीलिए मैंने लिखा है इवन दो दे आर डिवाइडेड बाय 4। तो मैंने आपको पहले रूल बताया था, तो ये जो 4 वाला रूल है वो इन साल के अलावा कोई साल आता है ना तो उसमें लगा लेना, लेकिन इनमें मत लगाना बस, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखो इसके स्टेप्स भी आपको लिखवाऊंगा कि सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, सारे स्टेप्स हैं, टोटल 8 स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप देख लो कि मैं कर कैसे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 16 जुलाई 1776। आपको एक साल दे दिया रैंडम, ठीक है ना, 1776 दे दिया और यहां पे 16 जुलाई दे दिया। अब आपको ये बताना है कि इस दिन कौन सा डे था, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, चलो ध्यान से समझना इसको जरा, बड़ा सिंपल है। देखो 16 जुलाई, ठीक है, जुलाई होता है 7वां महीना, और 1776 को मैंने बिल्कुल अलग लिख लिया। इसको अलग क्यों लिखा है बताता हूं। देखो मैं क्या करने वाला हूं, 16 जुलाई को बाद में देखूंगा, पहले साल को तो देख ले, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि 1776 तो साल चल रहा था, ये पूरा साल नहीं ले सकते हम, है ना, ये तो चल रहा है ना, ये तो आधा ही हुआ, तो इसको अभी हटा दो। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको है ना 1775 ले लेते हैं, जिसमें पूरे साल 1775 हो चुके हैं, और बाकी जो 7 महीने हैं उसको हम बाद में देखेंगे। इतना क्लियर। हालांकि इसको भी मैं यहां पर अलग कर चुका हूं, इसका जो हिसाब करूंगा ना मैं यहां पे करूंगा, पहले इसको निपटा देते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने साल हो गए, 1775, है ना। बाकी महीनों को बाद में देखेंगे, एग्जैक्ट डेट पे बाद में आएंगे, आपको भी ऐसे ही करना है हर क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मुझे पता है कि जो 400 वाला साल होता है, देखो ऑड डेज की बात कर रहा हूं मैं सीधा, काउंटिंग ऑफ ऑड डेज, जो कि मैं पहली क्लास में करा चुका हूं। तो 400 साल में 0 ऑड डेज होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक बार दोबारा रिवाइज भी करा देता हूं। देखो हमने बात की थी कि 100 ईयर में 5 ऑड डेज निकाले थे, और वो भी कैसे, देखो जल्दी से दोबारा रिवाइज करा देता हूं। अभी 76 और 24 बात की थी, ये था ऑर्डिनरी डेज, और ये था, ये ऑर्डिनरी ईयर थे और ये लीप ईयर थे, ठीक है। इसको मिटा देता हूं। अभी 76 को 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि मुझे पता है ऑर्डिनरी ईयर में एक दिन ऑड होता है ना, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि मुझे पता है लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। इन दोनों को प्लस करने के बाद क्या आया था मेरा, ये 48 और ये 76, ठीक है। तो मेरा 124 आया था, ठीक है, 124 आया था। इतने ऑड डेज आ गए थे अब, ठीक है, इतने ऑड डेज हो गए थे। अब इसमें से भी मैं 7 को डिवाइड करके निकाल सकता हूं, और ऑड डेज, ठीक है। तो 7 से जब मैंने डिवाइड किया था 7 7, और यहां पर जो आया था मेरा 5 ऑड डेज आया था। आप भी करके देख सकते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा, देखो 7 7, ठीक है, रिमाइंडर में 5 बचा। 54, 7 के पहाड़े में 49 आता है, तो 54 और 49 को माइनस करेंगे तो 5 ऑड डेज बच गया। तो 100 साल में इतने थे, तो 400 साल में कितने होंगे, मैंने आपको बताया था 400 साल में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 400 साल में क्योंकि वो लीप ईयर होता है तो एक और ऐड करेंगे उसमें, तो हो गए ना 21। तो इसीलिए क्वेश्चन मैं ये इतना सब तो आपको रिवाइज कराने के लिए कराया था। तो 400 ईयर्स में 400 साल में 0 ऑड डेज हो गए। आपको सिर्फ ये याद करना है बस, और कुछ नहीं। 400 साल में 0 हो गए ना, उसी तरह 800 में भी 0 होंगे, उसी तरह 1200 में भी 0 होंगे, और 1600 में भी 0 होंगे। आपको है ना 400 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक इसके सबसे पास ना पहुंच जाओ, नीचे रहना है इसके, लेकिन इसके पास पहुंचना है। तो इससे पास कौन सा है, 1600। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो कितना आसान हो गया, ध्यान से समझना। 1600 में डिवाइड कर दिया, और बाकी जो बचा 175 उसको अलग से लिख लिया, ठीक है। और मुझे पता है 1600 में 0 ऑड डेज होते हैं, तो ये हो गया खत्म। यहीं पे 1600 साल तो ऐसे खत्म हो गया।
इजी। 1600 साल तो मैंने ऐसे ही खत्म कर दिए, अब 175 साल को देखना और कुछ नहीं देखना मेरे को, ठीक है। अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा आपको माइंड यूज करके 175 को अगर मैं 100 और 75 में डिवाइड कर दूं तो और आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं, है ना। ये तो 400 साल का लिखा है मैंने, 100 साल में तो ऊपर से कितना आया था, 5 ऑड डेज आया था, ठीक है। तो 100 साल में 5 ऑड डेज मैंने लिख लिए, इसका भी काम खत्म हो गया, 100 भी खत्म कर दिया मैंने, ठीक है। लेकिन इसको नोट रखना क्योंकि ये प्लस करना है आगे जाके। अब बचा 75 साल। अब 75 साल का कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, है ना, ऐसे शॉर्टकट वाला कोई फॉर्मूला नहीं है। 1600 का तो हमको पता है कि 0 था, और 100 का भी हमको पता है कि 5 था, ठीक है। 75 को थोड़ा और आगे ले जाके, है ना, हमको वैसे तोड़ना पड़ेगा, इसमें इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको 4 से जब डिवाइड किया तो देखो, ऑर्डिनरी ईयर निकाल दूंगा और लीप ईयर निकाल दूंगा। 4 से डिवाइड करो, देखो 4 1 जा 4 और बचा 3 35, ठीक है ना। तो 4 8 जा 32 होता है, तो 18 लीप ईयर आ गए, और इसमें से इसको माइनस कर दो तो जो बचेगा वो ऑर्डिनरी ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आना चाहिए, 57 आना चाहिए, 57 ही आएगा। देखो ये हो गया 7 और ये 6 हो गया, 6 में से एक गए, 57 आ गया। यहां पे कंफ्यूजन शुरू हो गई है क्या तुम लोगों को? ठीक है, मैं दोबारा से शुरू से बता देता हूं, देखो एक बार और समझ लो। सबसे पहले मैंने ये वाला साल लिया था, और इसमें से क्योंकि ये 1776 पूरा नहीं था तो मैंने एक साल जो 7 महीने हैं उसको मैं अलग देखूंगा। अभी सिर्फ 1775 से निपट लेता हूं मैं। अब इसमें भी मुझे पता है कि इसको छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, वो 400 वाला जो पहाड़ा है ना वो करना पड़ेगा। तो 400 का पहाड़ा अगर मैं पढ़ूंगा तो 1600 इसमें सबसे बड़ा आ रहा है। अब 1600 पे गया तो ये तो 0 खत्म, इसमें तो 0 और डेज है, ठीक है। बचा कितना, 175। अब 175 को भी और छोटा कर सकता हूं क्योंकि 100 में मुझे पता है 5 साल होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं, सॉरी साल नहीं, ठीक है, 5 ऑड डेज होते हैं। और बचा कितना, 75। अब 75 को तो आपको ये ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर इसको बांटना पड़ेगा ना, तो यही तो बांटा है मैंने, 4 से डिवाइड किया है इसको। देखो ये हो गया 75, ठीक है। इसको 4 से एक बार और डिवाइड करते हैं, तो 4 1 जा 4 आ गया था, 35 बचा था, और 4 8 जा 32 होता है, पता है ना। देखो यहां पर आपको ये कंफ्यूजन होगी कि ये 3 क्यों नहीं लिया, है ना, कोई बात नहीं, देखो मैं आपको बताता हूं, एक चीज सोचो। ये पता है कब लेते हैं, जब ऑड डेज को 7 से डिवाइड कर रहे होते हैं, ऑड डेज को 7 से डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, देखो एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो ये हो गया 7 से अगर मैंने डिवाइड किया तो 7 5 जा 35 होता है, और उसके बाद 7 2 जा 14 होता है, और एक बच गया, तो एक ऑड डे बच गया। लेकिन यहां पे मैं ऑड डे थोड़ी निकाल रहा हूं, यहां पर तो 75 सालों को लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर 4 से इसलिए डिवाइड किया मैंने इसको, देखो 7 से नहीं किया ना इस बार, किससे किया, तो इतना रट लो, इतना रट लो कि 7 से जब डिवाइड करते हैं ना तो नीचे वाला देखते हैं, 4 से जब डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाला देखते हैं, ठीक है। हालांकि कॉन्सेप्ट समझ लो तो और अच्छा है। 75 साल में कितने लीप ईयर होंगे, क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो 75 को 4 से डिवाइड कर लो तो 18 बार लीप ईयर आएगा, 18 बार लीप ईयर आया ना ये, तो 18 को यहां पे लिख के और फिर इन दोनों को माइनस करके ऑर्डिनरी होंगे 57। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी ईयर्स को, आपको पता ही है, ऑर्डिनरी ईयर्स को ऑड डेज में निकालने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और लीप ईयर को इसके ऑड डेज निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑड डेज आ जाएगी इसके बाद जहां पे हमको पहुंचना है। तो ये 57 प्लस 36, ठीक है, 57 और 36 को अगर हम प्लस करें तो 93 पे हम पहुंच जाएंगे। तो 93 ऑड डेज आ गए। लेकिन हमने पढ़ा है कि ऑड डेज कभी 7 तक नहीं हो सकते,
0 से लेके 6 तक ही रहेंगे, है ना। तो इसमें से मैं हफ्ते निकाल दूं। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो लेंगे। तो 7 से डिवाइड करो, देखो 7 1 जा 7 हो गया, तो 2 बचा 23। तो 7 के पहाड़े में 21 आता है, तो 23 में से 21 गए, आखिरी में क्या बचा, 2 बचा, तो 2 ऑड डेज बचे आखिरी। आप करके देख लेना, ठीक है। जब 93 को डिवाइड करोगे, अब देखो यहां पर मैंने ऑड डेज किया, इतना क्लियर। तो देखो एक बार और बता देता हूं, अभी हम साल को डिवाइड कर रहे थे, तो इसमें से लीप ईयर निकालने के लिए आप हमेशा 4 से करोगे, और जब ये ऑड डेज की बात आ जाएगी, जब टोटल ऑड डेज आ जाते हैं, तो उसमें करने के लिए आप 7 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर को देखोगे। अभी तक क्लियर, ठीक है। ये खत्म। इसमें अभी तक देखो हमको क्या मिला हुआ है, हमको इसको नोट करके चलना है, ये वाली चीज, ठीक है ना। स्टार लगा रहा हूं क्योंकि इग्नोर मत कर देना। 5 ऑड डेज यहां थे, 2 ऑड डेज यहां हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं इन दोनों को मिला दूं तो कितने ऑड डेज हो गए, 7 दिन हो गए। तो 7 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो ये पूरा खत्म होके 0 ऑड डेज आया हमारे पास। इतना क्लियर है नहीं है, ठीक है। चलो, ये मैंने ये साल का निपटा दिया। अब बचे ये वाले दिन। अब ये 16 तारीख तक जो जुलाई है, हमको ये पता करना पड़ेगा कि कितने दिन थे, ठीक है। जुलाई की 16 तारीख तक कितने दिन थे, तो उसमें तो हमको महीनों को प्लस करना पड़ेगा। इतना और याद रखना, महीनों को प्लस करते समय आप ये जरूर देख लेना कि जो फरवरी था उसमें 28 दिन थे या 29 दिन थे। देखोगे ना, ये तो भाई देखोगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब ये 28 दिन थे या 29 दिन थे, ये कैसे पता लगेगा, ये वाला साल जो चल रहा है अगर ये लीप ईयर होगा तो 29 दिन लेना। और कैसे पता लगेगा ये वाला लीप ईयर है, इसको 4 से डिवाइड करके देख लो। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो साल मतलब फरवरी में 29 दिन ले लेना, ठीक है। चलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं, जनवरी में तो हमेशा 31 डेज होते हैं। फरवरी में मुझे पता करना पड़ेगा, तो मैंने ये देखा कि 1776 को, जो साल अभी करंट चल रहा है, ठीक है, इसका काम खत्म हो चुका है, 1775 का काम खत्म हो गया। अब मैं सिर्फ ये इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। अब इसको कैलकुलेट करने में दोबारा उसका काम आ गया, ठीक है, तो ये तो देखना ही पड़ेगा। यहां पे 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 16 हो गया, 17 4 4 जा 16 हो गया, और दोबारा से देखो तो 4 4 जा 16 हो गया, तो पूरा कट गया। इसका मतलब ये लीप ईयर है। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे 29 लिखने वाला हूं। मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं, और जुलाई में पूरा नहीं लेना, कितना लेना है, 16 जुलाई। क्लियर। इन सबको प्लस करके दिन निकाल दें, फिर उनको ऑड डेज में निकाल देंगे। सेम प्रोसेस जो हमने फॉलो 7 से डिवाइड करके, उसमें से हफ्ते गायब कर देंगे, ठीक है। तो चलो इसको ऐड करते हैं। तो देखो ये हो गया 10, ये हो गया 12, 12 और 6 होता है 18, ठीक है। एक यहां पे आ गया 4, 4 और 5 हो गया 9, 9 और 9 18, और ये 19 हो गया, ठीक है। 198 ऑड डेज आ गए। ऑड डेज मान लो या डेज मान लो, ठीक है ना, इतने दिन आ गए। इसको 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब मैं सिर्फ रिमाइंडर लिखूंगा। तो 7 के पहाड़े में 7 2 जा 14 आता है, 5 बचा 58, 7 8 जा 56 होता है, तो यहां पे 2 ऑड डेज आ गए। इतना क्लियर। सब कुछ मिला के कितने ऑड डेज आए, 9 नहीं आए, यहां पर तो 0 हो गया था ना, ठीक है। और यहां 2 है, दूसरे नंबर पे कौन सा दिन आता है, ट्यूसडे। देख लो वो जो पिछले चार्ट बताया था मैंने कि कौन सा दिन आता है, ट्यूसडे था इस दिन, ठीक है। क्या था, ट्यूसडे था। तो इस तरह से आपको निकालना है इसका आंसर। क्लियर। एक बार और जल्दी से आपको सब कुछ समझा देता हूं। अभी मुश्किल लग रहा है, 2 क्वेश्चन कर लोगे सब आसान लगने लग जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि कौन सा साल चल रहा है, और क्योंकि ये साल अभी पूरा नहीं हुआ है, तो मैंने इस साल में से एक साल मैंने कम कर दिया, हटा दिया इसको, ठीक है। तो 1775, उसके बाद मैंने क्या किया, ये 400 का जो टेबल था, मुझे पता है हर 400 साल में 0 ऑड डेज होते हैं, तो इसका सबसे क्लोजेस्ट टेबल को यहां पर लिख दिया, और इतने में हमेशा 0 आंसर आएगा, हमेशा, ठीक है। जो बचा हुआ है उसको आगे कंटिन्यू किया। अब ये 175 है, अब मुझे पता है
कि यहाँ पे 100 में 5 ऑड डेज होते हैं, मान लो यहाँ पे 275 होता, ठीक है, तो आप क्या कर सकते थे, 275 यहाँ पे 200 लिखते हैं, यहाँ पे 75 लिखते हैं, और 200 साल में कितने ऑड डेज होते हैं वो हमको पता है, ठीक है, पता है वो हमको, तो वहां पे ये लिख के 75 को यहाँ लिखा। अब क्योंकि 75 में से मुझे लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर अलग अलग निकालने पड़ेंगे, तो मैंने क्या किया, 57 और 18 को ऐसे, इसको 4 से डिवाइड करना है इसको, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करके 18 और 57 निकाल दिया। उसके बाद इसके 1 दिन और इसके 2 दिन करके 93 में 2 ऑड डेज निकले थे, ठीक है, तो 5 ऑड डेज ये निकले थे और 2 ऑड डेज ये निकले थे, इन दोनों को प्लस करने के बाद मेरा आ गया था 7 ऑड डेज, जो कि मेरा आंसर 0 आ गया था, ठीक है, तो टोटल मेरा क्या आया था 0। तो ये साल निपटा दी मैंने। डेट की बात आती है तो डेट में आपको क्या करना है, जनवरी मतलब यहाँ पे लिखा है 16 जुलाई, तो 16 जुलाई तक के जितने भी दिन हैं, एक चीज याद रखना, फरवरी को देखने के लिए जरा साल देख लेना कौन सा चल रहा है, तो उस बार 1776 को देखोगे, क्यों, अब बात हो रही है 1776 की, ठीक है ना, तो इसमें 29 यहाँ पे ऐड करके उसके बाद 198 यहाँ पे आया, इसमें से ऑड डेज निकाले। अब मुझे पता है कि इसको और इसको प्लस करके 2 ही आता है, और हमने पिछली क्लास में टेबल पढ़ा है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको लिखवाया था डेज ऑफ वीक रिलेटेड टू ऑड डेज, ठीक है, तो उसमें मेरे को पता है 0 आता था तो संडे होता था, 1 आता है तो मंडे, और 2 आता है तो ट्यूसडे, तो ट्यूसडे मेरा आंसर है। क्लियर? आप चाहें तो इसको मोबाइल में डेट डाल के चेक कर सकते हो, और कोई भी डेट लेके अपना खुद का आंसर भी निकाल सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लो, एक और क्वेश्चन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन करने के बाद आपको 90% समझ आ जाएगा, हो सकता है 10% ना आए, तो उसके लिए आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, ठीक है, तो आप वीडियो दोबारा अच्छे से देखिएगा, दोनों वीडियो देखना, एक नहीं, दोनों को साथ में देखोगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो शुरू करते हैं। अब देखो, मैंने बहुत अच्छी डेट ली है, सारे भारतवासियों को ये डेट काफी पसंद है। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन, यहाँ पे ऑन लिखना मैं भूल गया, 15 अगस्त 1947, ठीक है, ये हमारा इंडिपेंडेंस डे है, सबको पता है। तो अब देखते हैं उस दिन इस डेट पे कौन सा दिन था, ठीक है, प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। मैं क्या करने वाला हूं, देखो ध्यान से, अब आपको इजी लगेगा, पहली बार से ज्यादा इजी लगेगा इस बार, ठीक है, इसको मैं अलग कर देता हूं, और 19, क्योंकि 47 है और ये पूरा साल नहीं गिनना मुझे, तो मैं इसमें से पहले तो 1946 और ये 8 महीने, ठीक है, जो भी 8 महीने हैं या 7.5 महीने हैं या 8.5 महीने हैं, कुछ भी है, आपको इस पे ध्यान नहीं देना अभी, आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना, 1946, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, इसमें सबसे पहले मैं डिवाइड करने वाला हूं 400 से, ठीक है, इसको चलो इस बार मैं लिख भी देता हूं यहां पे, ठीक है, इसको डिवाइड नहीं कर रहा, सॉरी, इसको, हाँ, इसको मैं क्या करने वाला हूं, देखो 400 के टेबल में मुझे पता है कि 400 जो ईयर रहा होगा उसमें 0 ऑड डेज होंगे, तो इसके पास सबसे ऐसा कौन सा पड़ता है, 1600 ही पड़ता है, क्योंकि 2000 तो इसे ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं इसमें से 1600 निकाल के, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें 0 ऑड डेज होंगे, इसको मैंने अलग कर दिया और ये खत्म हो गया, और यहां पे क्या बचा 346, इतना क्लियर, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको भी 2 हिस्सों में बांट देता हूं, एक में 300 ले लेता हूं और एक में 46 ले लेता हूं, और मुझे पता है, देखो अब इसके लिए दोबारा से हमको रूल पढ़ना पड़ेगा, इसको इसमें कौन सा रूल लगेगा, मुझे पता है कि 100 सालों में 5 ऑड डेज होते हैं, अच्छा 200 सालों में कितने होंगे, 10 होंगे, तो 10 को 7 से डिवाइड करो, कितने बचे, 3 बचे, 3 होंगे, 300 साल में 15 होंगे, है ना, 5 के हिसाब से 300 साल में कितने होंगे, 15 को 7 से डिवाइड करो, 1 बचा, हाँ, तो 300 साल में 1 ऑड डे होगा, तो वो 1 ऑड डे यहाँ पे लिख देना, ये भी खत्म, 46 बचा। अब 46 को तो मुझे वो 4 से डिवाइड करके लीप ईयर और उसमें बांटना पड़ेगा ना, ठीक है, तो अब मैं इसको 46 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, देखो, तो 4 1 4 और ये बचा 6 और दोबारा से 1 4। अब इसको नहीं देखना, इसमें बताया था मैंने, इसमें किसको देखना है, 11 को, तो 11 जो हो गए वो तो लीप ईयर हो गए, और बचे कितने, 35, 35 नहीं बचे, इन दोनों को माइनस करना है ना, तो 35 ईयर्स जो हो गए वो ऑर्डिनरी हो गए,
ऑर्डिनरी ईयर्स यहां पे लिख देता हूं। इसके आगे तो आसान है ना, कुछ मुश्किल थोड़ी है। अब मैंने क्या किया है, 35 को मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूं, प्लस 11 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो 35 प्लस 22 मेरा आ गया 57। ठीक है, ऑड डेज, और 57 को अब 7 से डिवाइड कर दूं तो 56 आता है, 7 के पहाड़े में 56 आता है, एक बचा, तो इसको भी टोटल करके 1 ऑड डे आ गया। अब मुझे किसको देखना है, देखो एक इसको स्क्वायर में डाल देता हूं, जो जो मैंने स्क्वायर में डाला है समझ जाओ, उसको आपको प्लस करना है। तो देखो एक ऑड डे यहां पर है, एक ऑड डे यहां पर है, तो 2 ऑड डे हो गए। तो इसका मतलब अब 2 से कम नहीं हो सकता क्योंकि वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इस पूरे ग्रुप में मैंने 2 ऑड डे निकाल दिए, इसको माइंड में रखना। अब मैं इस तरफ आता हूं, 15 अगस्त तक चले। 15 अगस्त जाने से पहले मैं ये देख लेता हूं कि क्या ये वाला साल जो था ये लीप ईयर था या नहीं था। देखो 7 आ रहा है पीछे, 4 से नहीं कटेगा कभी। ठीक है, तो लीप ईयर नहीं था। ठीक है, बस जनवरी में 31, फेब में कितने लिखूं इस बार 28, मार्च में 31 ही होते हैं। ठीक है, 31 होते हैं, और अप्रैल में नहीं पता तो शांत रहेंगे बच्चे, कंफ्यूज करते रहते हैं टीचर को। ठीक है, अप्रैल मई में 31 होंगे, जून में अगेन 30, जुलाई और अगस्त दोनों में 31 होते हैं, लेकिन अगस्त में हमको आखिरी तक नहीं जाना है तो हम सिर्फ 15 अगस्त तक जाएंगे। ठीक है ना, वैसे आपको बता दूं जुलाई और अगस्त में 31 आते हैं, ये 2 महीने एक साथ आते हैं जिनमें 31 होता है। ठीक है, दिसंबर और जनवरी में भी 31 होता है और वो भी साथ में आते हैं। दिसंबर के बाद आता है ना जनवरी, दोनों में 31 होते हैं। चलो ये चीज याद रखना, आगे देखते हैं। ये देखो 10 हो गए और ये हो गए 12, 12 7, 12 5 17। ठीक है, एक और ये हो गया 6, 6 6 12, 12 6 18, 18 4। मेरी मम्मी एक ऐसे ही कुछ एक सॉन्ग टाइप है महीनों को याद करने के लिए। ठीक है, जून सितंबर और नवंबर, अप्रैल में दिन 30, केवल छोड़ फरवरी, बाकी सब महीनों में 31। ठीक है, तो इसको याद कर लेना अगर याद कर सको। एक ऐसा सॉन्ग याद करवाया था मम्मी ने मुझे, काम आ गया मेरे। ठीक है, देखो यहाँ पे काम आ गया। चलो ठीक है, तो ये 227 क्या निकला, ऑड डेज आ गए। एक बार और मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, आप भी कीजिएगा साथ में। ये हो गया 10, 11, 12 और 17, एक हो गया। ये हो गया 6, 12, 18, 18 4 22। ठीक है, तो इतने ऑड डेज में से अब मैं 7 से डिवाइड कर लूँ तो 21 और 17, तो 3 ऑड डेज आ गए इसमें, आप कर लेना। इसमें भी 3 ऑड डेज आ गए। अच्छा यहाँ पर कितने थे, 2 थे, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 5 ऑड डेज हो गए। तो मुझे बता दो जरा, फ्राइडे नहीं होगा, देखो ध्यान से। अच्छा फ्राइडे था, अच्छा ठीक है, एक सेकंड देख लेता हूँ, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल सही, हैंस द रिक्वायर्ड आंसर इज फ्राइडे। तो फ्राइडे को हमको इंडिपेंडेंस मिली थी। ठीक है ना, फ्राइडे। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। अब कैसा लगा, पहले से इजी लगा। ठीक है, इसके और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो पहले 2 वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद तीसरी वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आऊँ।